टिंगू, हमरी टांग के बराबर भी नहीं और हमरी टांग देखत है, टांग के रखते के खूटी पर तम्बू खाड़ के। काजी थे कॉमेडियन मुकरी, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। दिलीप कुमार के साथ स्कूल में पढ़े, 5 फीट की हाइट थी, 600 फिल्में की। ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए, अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें भाई। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त सुधानंदन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे तो सिर्फ चित्रा के खोली में जाना है, मैं उसके गम में दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मुकरी 5 फीट के इस कलाकार का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स के रूप में लिया जाता है, लेकिन टैलेंट में ये कई बड़े स्टार पर भारी थे। जो देगा उसका मालिक भला करेगा, और जो नहीं देगा उसकी माँ को कुत्ता काटेगा। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले मुकरी तकरीबन 600 फिल्मों में नजर आए। 6 दशक के अपने कैरियर में उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक के हर दौर के बड़े स्टार के साथ काम किया। और वो बेचारी बुढ़िया, उसका जवान बेटा तो ऐसा डूबा कि कपड़े तक नहीं मिले उसके। फिल्म शराबी का डायलॉग, मूछे हों तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो, यह तो आपको याद ही होगा। ये इन्हीं पर फिल्माया गया था। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। 4 सितंबर 2000 को इनका निधन हो गया। आज मुकरी जी की 23वीं डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स। पैसा है, बहुत पैसा जी, 10-10 का 2 नोट, 20 रुपया। जय गुरु झटपट राज, कर दे गरीब का काज, बना दे 20 के 40। तुम्हारा दूसरा जेब देखो, अंजोड़ा। इनका जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरन में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और उनकी माँ अमीना बेगम हाउसवाइफ थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया मोहम्मद उमर मुकरी। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि उनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत में आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। चलो काजी साहब, स्टार्ट हो जाओ। अरे लंबू भाई, मेरी एक बात तो सुनो। टिंगू, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4 फुट 4 इंच। माई कसम, एक हाथ मारेगा 2 फुट 2 इंच कर देगा। मगर आवाज नहीं मांगता। मुकरी जब स्कूल में थे तभी इन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ चुका था। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। इसी में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो कि इस स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि यूसुफ खान थे, जिन्हें हम आज दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। मैं 3 साल तक कोमिला बैंक में अकाउंटेंट था। 2-3 जीरो मेरे हाथ से क्या इधर उधर हुए कि पूरी बैंक ठपास हो गई। दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से 1 क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप कुमार जी से रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे चलकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। मुकरी और दिलीप कुमार ने तय कर लिया कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार के लोग कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो फिल्मों में काम करें। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि कितनी भी दिक्कतें हों, वो फिल्मों में काम करने के अपने सपने को टूटने नहीं देंगे। तू तो बस दे मार। अरे पर मुझे क्या मालूम था कि आटे की बोरी की तरह सब इधर पटापट गिरेंगे। अरे बाबा, वो ऊपर से सिनेमा वाली फाइटिंग करना चाहिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए।
वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी इस काम से खुश नहीं थे क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी का काम था कि लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था। एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुकरी ने अपने मन की बात दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो उनकी स्माइल और अंदाज से इम्प्रेस हो गई। एक और जहां दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया गया, वहीं मुकरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा 1945 में फिल्म प्रतिभा से हुई। ये ज्वार भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इसी तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इनके बाद मुकरी ने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार देव आनंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त की फिल्मों में भी काम किया। एक जमाने में मुकरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी रहा करती थीं। पुराने दौर के ही नहीं, मुकरी की कॉमेडी केमिस्ट्री के लिए नए जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी। मगर पहलवान, ये सब लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? 1977 में वह फिल्म अमर अकबर एंथनी में नजर आए, जिसमें उन्होंने तैयब अली का रोल निभाया। ये रोल काफी पॉपुलर हुआ था। चलो काजी साहब स्टार्ट हो जाओ। अरे लंबू भाई, मेरी एक बात तो सुनो। टिंगू, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4 फुट 4 इंच। माई कसम, एक हाथ मारेगा 2 फुट 2 इंच कर देगा। मगर आवाज नहीं मांगता। 1984 में आई फिल्म शराबी मुकरी के कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये किरदार था नथुलाल का। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं, मुझे हूं तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। मुकरी पर फिल्माया गया यह डायलॉग और सीन आज भी याद किया जाता है। नथुलाल जी, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। मुकरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी कैरियर काफी लंबा रहा। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्में की। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा फिल्में की हैं। इसके अलावा ललिता पवार ने अपनी फिल्मी कैरियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। 1984 में आई बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। अरे वो कुछ नहीं करेगा, वो पालतू चीता है। जाने दो, आओ बैठो। आप इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था, जिसमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद के नाम भी शामिल हैं। ठुकरा दिया था एकता कपूर के शो का ऑफर। मुकरी को एकता कपूर ने अपने एक टीवी शो में रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुकरी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचने लगे। खुद जितेंद्र ने भी अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने की गुजारिश की थी, लेकिन मुकरी ने उन्हें यह कह दिया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। मुकरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज से शादी की थी। ये अरेंज मैरिज थी। मुमताज हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटे नसीर, बिलाल और फारूक, और 2 बेटियां नसीम और अमीना। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए थे। इसके अलावा वो कई दिग्गज डायरेक्टर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। मुकरी के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं तीसरे बेटे बिलाल मुकरी क्या करते थे, इनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। मुकरी की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही कैरियर बनाना चाहती थीं। अमीना ने 1976 में नया जन्म नाम की एक फिल्म साइन की थी, लेकिन यह कभी बन नहीं पाई। इसके बाद अमीना के कैरियर की कोई जानकारी नहीं है। वहीं मुकरी की दूसरी बेटी नसीम
बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया। उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे। इसके अलावा नसीम ने हाँ मैंने भी प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों में कुछ टीवी सीरियल के डायलॉग लिखे थे। अपने आखिरी दिनों में बॉलीवुड से नाराज थे मुकरी। बेटी नसीम ने कुछ साल पहले एक दिए इंटरव्यू में अपने पिता मुकरी के आखिरी दिनों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपना विश्वास खो चुके थे। वो इस बात से नाखुश थे कि आज के दौर में कॉमेडियन को काम और सम्मान दोनों ही नहीं मिल रहा है। वो कहते थे कि जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। आजकल के दौर में हीरो ने फिल्मों को हाईजैक कर लिया है, फिर चाहे वो कॉमेडी, रोमांस या विलन के रोल क्यों ना हो। इस दौर में कॉमेडियन को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। नसीम ने आगे कहा था, फिल्म अमर अकबर एंथनी में पापा पर 2 गाने फिल्माए गए थे। पर्दा है पर्दा, तैयब वली प्यार का दुश्मन, ये दोनों ही गाने सुपरहिट थे। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मुझे याद है मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने पापा को आगे अपनी 2 फिल्मों में साइन नहीं किया तो वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई, लेकिन इसमें भी पापा नहीं थे। लावारिस के रिलीज को 2-3 दिन ही बचे थे। प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत पापा को कॉल किया। पापा ने प्रकाश मेहरा से कहा, बोलिए कब आना है? अभी आऊं? इसके बाद अमिताभ बच्चन और पापा पर एक सीन फिल्माया गया। लावारिस सुपरहिट रही और वो सीन बेहद पसंद किया गया। बेटी नसीम ने आगे कहा, मेरे पिता सख्त मिजाज थे और बचपन में हमें फिल्में नहीं देखने देते थे। घर का माहौल बेहद धार्मिक हुआ करता था। मैं उनके साथ अक्सर शूटिंग पर जाया करती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो पापा से छुपकर चाचा जी के साथ फिल्में देखने जाया करती थी। उन्हें हॉर्स रेस का भी काफी शौक था। हर रविवार को वो रेस देखने जरूर जाया करते थे। मुकरी का 4 दिसंबर 2000 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मुकरी के अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार, उनकी पत्नी शायरा बानो मौजूद थे। मुंबई में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।